16 साल की एक नाबालिग लड़की को छतरपुर के मेन बस स्टैंड से दो आरोपी अपनी स्कूटी पर जबरन उठाकर ले जाते हैं और फिर रात के अंधेरे में एक व्यक्ति के कमरे में ले जाकर 3 लोग उसके साथ रेप करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सामने आई दरिंदगी और हैवानियत की इस बड़ी कहानी को अब तक आपने सुन लिया होगा, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है, जो छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा बता रहे हैं, या फिर इस मामले से जुड़ी जो कहानियां सामने आ रही हैं वही सच है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें बात करेंगे छतरपुर में हुए इस बड़े रेप कांड के तमाम पहलुओं पर, ताकि आपको पता लग सके कि आपका छतरपुर कितना सेफ बचा है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 मई की रात करीब 11 बजे सब कुछ आम दिनों जैसा ही था, लेकिन किसी को भनक नहीं थी कि शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ दरिंदे एक मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने की साजिश रच चुके हैं। वारदात का मुख्य सूत्रधार था रवि कुशवाहा, जो मूल रूप से डिगरिया गांव के रहने वाले दुर्गा प्रसाद कुशवाहा का बेटा है और फिलहाल छतरपुर के महुआ रोड पर कृष्णा कॉलेज के पास ठिकाना बनाए हुए था। रवि ने ही अपने 2 भांजों अरविंद कुशवाहा और रविंद्र कुशवाहा को भी अपनी मंशा बताकर इस घिनौनी वारदात में शामिल किया। भांजा अरविंद कुशवाहा 24 साल का है और नदनपुर गांव के दशरथ कुशवाहा का पुत्र है, जबकि दूसरा भांजा रविंद्र 19 साल का है और महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुसमा गांव के मोतीलाल कुशवाहा का पुत्र है। इनके पिता के नाम हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इनके पिता, इनके गांव को पहचान सकें, आरोपियों की पूरी शिनाख्त कर सकें, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो किसी दरिंदगी से कम नहीं है। अरविंद और रविंद्र वर्तमान में छतरपुर के पठापुर रोड पर रहते हैं। रवि ने अपने इन दोनों भांजों के साथ मिलकर 15 मई की रात किसी को अपनी हवस का शिकार बनाने का ताना बाना बुन लिया। योजना के तहत रवि कुशवाहा और रविंद्र एक स्कूटी पर सवार होकर छतरपुर के बस स्टैंड इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें एक नाबालिग बच्ची दिखाई दी। रात का वक्त था और इलाका सुनसान था, जिसके चलते दोनों ने इस लड़की को अपना टारगेट बना लिया। दोनों ने पहले लड़की को बहला फुसलाकर और उस पर चोरी का मामला दर्ज कराने का भय दिखाकर साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो फिर जबरन उसे स्कूटी में बैठाकर छतरपुर के पठापुर रोड पर बुंदेलखंड सिटी के पीछे मौजूद अरविंद कुशवाहा के मकान में ले गए। ये सीसीटीवी वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये इस बात का, इस गुनाह का सबूत है। कैसे एक लड़की को जबरन स्कूटी पर बैठाया जा रहा है और उसका मुंह दबाया जा रहा है और उसे ले जाया जा रहा है। एक वीडियो है जिसमें लड़की आसानी से लड़कों के पीछे जा रही है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई है। इस कहानी पर भी आएंगे कि आखिर लड़की शुरुआत में लड़कों के पीछे क्यों जा रही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शहर से थोड़ी दूर मौजूद इस सुनसान और एकांत इलाके में जहां लड़की को ले जाया गया था, वहां उसकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था। फिर क्या था? रवि, अरविंद और रविंद्र, इन तीनों ने मानवीय संवेदनाओं और मर्यादाओं को ताक पर रखकर उस मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की रूह कपा देने वाली वारदात को अंजाम दे डाला। वारदात के बाद जब आरोपियों के सिर से हवस का भूत उतरा तो उन्हें कानून का डर सताने लगा। आरोपियों ने सबूत मिटाने और खुद महफूज ठिकाने पर पहुंचने की जल्दबाजी में पीड़िता को एक स्विफ्ट कार में बैठाया और वापस बस स्टैंड इलाके में छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने लड़की का मुंह बंद रखने की चेतावनी देकर उसे 1000 रुपए भी दिए और इसके बाद गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गए। उन्हें लगा था कि रात के सन्नाटे में लिखी गई ये काली कहानी कभी सामने नहीं आएगी। वहीं पीड़ित किशोरी बदहवास हालत में शहर की सुनसान सड़कों पर भटक रही थी। तभी उसे गश्त पर घूम रहे छतरपुर के सीएसपी की गाड़ी दिखाई दी। पुलिस वाहन लड़की के नजदीक आकर रुका। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने लड़की से बात की तो उसने पूरी घटना बताई। सीएसपी ने सबसे पहले कोतवाली और सिविल लाइन पुलिस को मौके पर बुलाकर लड़की को महिला डेस्क तक पहुंचाया, जहां उसके बयान दर्ज किए गए।
पूरी कहानी सामने आने के बाद नाबालिग किशोरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया। छतरपुर शहर में हुई इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही नवागत एसपी रजत सकलेचा भी एक्टिव हुए। उन्होंने सबसे पहले बस स्टैंड के उस इलाके का मुआयना किया जहां से लड़की को उठाया गया और वापस छोड़ा गया था। इसके साथ ही एसपी ने तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर अमले को दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा एक्टिव हो गया। जब सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी मिथिलेश शुक्ला ने इस मामले की जानकारी ली तो बगैर वक्त गवाए इस गंभीर मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। एसपी रजत सकलेचा ने खुद कमान संभालते हुए पुलिस की अलग अलग टीमें मैदान में उतार दी। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले, नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई सतीश सिंह, सिविल लाइन टीआई आशुतोष श्रोती और साइबर सेल की टीम ने रात दिन एक कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर आरोपियों के भागने वाले संभावित रास्तों के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बयानों की कड़ियों और तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और महज 24 घंटे के भीतर इस पूरी सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीनों इनामी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली है। आरोपियों को चिन्हित करने, उन्हें पकड़ने में कोतवाली थाने में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों की भी अहम भूमिका सामने आई है, जिनमें से एक हैं आरक्षक दीपचंद्र और एक हैं शिव प्रताप सिंह। इनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दोनों ने ही प्रारंभिक क्लू हासिल किए आरोपियों तक पहुंचने के। 100 से ज्यादा सीसीटीवी के सर्विलांस के बाद, उसकी जांच पड़ताल के बाद इन आरोपियों की पहचान हो सकी है। जिन आरोपियों की पहचान हुई है उसमें एक मामा है और 2 उसके भांजे हैं। ये तीनों आरोपियों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपी मजदूरी का काम करते हैं। कोई गन्ने का रस बेचता है तो कोई कभी कभार इलेक्ट्रीशियन का काम कर लेता है। कुल मिलाकर सामान्य मजदूर हैं। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी रजत सकलेचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। फिलहाल छतरपुर पुलिस ने हैवान मामा और भांजों की इस तिकड़ी को सख्त कानूनी सजा दिलाने, उन्हें न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर ली है। पहले आप छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा को सुनिए। उन्होंने कहानी के एक हिस्से को विस्तार से बताया है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जो उनके बयान के बाद हम बताएंगे। किस तरह की घटना हुई थी और क्या खुलासा किया है, कितनी सफलता मिली है पुलिस को? कोतवाली थाना क्षेत्र में 15-16 की मध्य रात्रि को एक युवती जो नाबालिग बस स्टैंड पे किसी कार्य से आई थी, उसको जब लगा कि उसकी जो बस है आगे की वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वो एक पड़ोस के मार्केट की प्रथम मंजिल पे जा रही थी। तभी 2 युवकों ने उसे चिन्हित किया और उसे ये कहा कि तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा देंगे और अगर तुम्हें बचना है तो हमारे साथ चलो। इस तरह से बरगलाकर वो बस स्टैंड से उसे लगभग 5 किलोमीटर दूर एक अन्य घटना स्थल जो अरविंद कुशवाहा का घर है किराए का, वहाँ पर लेके गए और वहाँ पे बालिका के साथ दुष्कर्म किया। लगभग 3:30 बजे रात्रि में जब घटना हो गई, आरोपियों के द्वारा कार के माध्यम से पुनः छत्रसाल चौराहे पे बालिका को छोड़ा गया। पुलिस की रात्रि गश्त की टीम को जब बालिका डरी सहमी मिली तो उसने उनको ऊर्जा डेस्क में लेके आए कोतवाली थाने की। वहाँ पर काउंसलिंग की गई तो इसमें ये पता चला कि बालिका जो वहाँ पर थी उसको 2 युवक आइडेंटिफाई करके लेके गए थे और ये 3 लोगों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है अपहरण करने के पश्चात। जब ये संगीन घटना जानकारी में आई तो पुलिस की लगातार बहुत सारी टीमें बनी और उनके द्वारा लगभग 100 सीसीटीवी कैमरास देखे गए और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसके दीपचंद और शिव प्रताप, उन्होंने भी उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। इसमें आईजी सर के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जो कि हमारी टीम को वितरित किया जाएगा। इस प्रकार एक संगीन अपराध को 12 घंटे के भीतर खुलासा करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। फिल्मी अंदाज का एक वीडियो आया है तो उसका मुंह दबाकर उसको उठाकर ले जा रहे हैं, वो चिल्ला रही है, क्या किडनैपिंग बढ़ेगी? निश्चित तौर पे जब नाबालिग बालिका होती है और उसकी स्वेच्छा हो तो भी उसको अपहरण ही माना जाता है, जबकि उसकी गार्डियन की अनुमति ना हो तो अपहरण की धारा, गैंगरेप की धारा और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराएं लगेगी। सर वही पता चला कि वो अपनी प्रेमी के साथ आई थी। इसमें बच्ची से तस्दीक की जा रही है, क्योंकि काउंसलिंग करने का लगा, जब अपराध हुआ तो बच्ची को काफ़ी समय लगा नॉर्मल चीज़ें बताने में, तो उसमें अभी अग्रिम चीज़ें भी देखी जाएगी। लेकिन ये जो घटना है इसमें इन 3 लोगों की संलिप्तता पाई गई।
लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। लड़की का मेडिकल करवाया गया है, तो शारीरिक रूप से कुछ चोटें उसमें पाई गई है, उसके हिसाब से भी संबंधित धाराएं बढ़ाई जाएंगी। तो पुलिस अधीक्षक बता रहे हैं कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का था और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। अब एक और कहानी है। एक वीडियो में लड़की इन्हीं लड़कों के साथ सामान्यतः पैदल चलते हुए नजर आ रही है। तब तक ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन दो और सीसीटीवी वीडियो हैं जिसमें लड़की के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, उसे जबरन स्कूटी पर बैठाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरी कहानी का एक सिरा और है। लड़की छतरपुर जिले के ही सटई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उम्र महज 16 साल है। इस कच्ची उम्र में ही किसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग था। दोनों ने घर से भागने की ठान ली और घर से भागने के लिए दोनों छतरपुर के बस स्टैंड पर पहुंचे थे, लेकिन यहां लड़की का बॉयफ्रेंड, उसका प्रेमी, अचानक मना करके गायब हो गया। लड़की रात के अंधेरे में छतरपुर के बस स्टैंड पर अजनबियों के बीच अकेली थी। न वो घर जा पा रही थी और न बस स्टैंड में खुद को सुरक्षित पा रही थी। कहानी यह सामने आई है कि लड़की को एक रात बिताने के लिए सुरक्षित ठिकाना चाहिए था और इसीलिए लड़की ने यहां मौजूद इन 3 आरोपियों से, जो कि उसके आसपास ही घूमने लगे थे, उनसे बातचीत शुरू की। लड़कों ने उसे एक सुरक्षित होटल या लॉज दिलाने की बात कही थी। लड़की तैयार हो गई। उसको ले जाने के लिए ये लड़के आगे बढ़ने लगे और लड़की उनके साथ चलने लगी, लेकिन तभी लड़की को कुछ शक हुआ और लड़की ने साथ जाने से मना कर दिया। रात काफी हो चुकी थी और आरोपियों को तब तक यह एहसास हो चुका था कि यह लड़की या तो प्यार से उनके साथ जा सकती है या फिर थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती से। इसीलिए फिर आरोपियों ने जोर जबरदस्ती का रास्ता अख्तियार कर लिया और जो बाद के वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये वही कोशिश है। लड़कों ने सोचा कि इस लड़की को थोड़ा सा जबरदस्ती करेंगे और साथ ले जाएंगे, सुबह ये लड़की भूल जाएगी क्योंकि ये तो अपने प्रेमी के साथ घर से भागने निकली है, तो इस तरह की घटना किसी को बता नहीं सकेगी। लेकिन लगभग 3:30 बजे सुबह के वक्त छतरपुर के सीएसपी अरुण सोनी को बदहवास हालत में जब ये लड़की मिल गई, भाग्य से टकरा गई और इस लड़की ने पुलिस पर भरोसा कर पूरी कहानी बता दी, तब इस बड़ी वारदात का खुलासा हो सका। सोचिए, छतरपुर का बस स्टैंड, एक जिला मुख्यालय का बस स्टैंड कितना सुरक्षित है। एक लड़की अगर रात के अंधेरे में अपनी बस को पकड़ने के लिए या कहीं जाने के लिए यहां अकेली घूमती हो तो उसे कैसे टारगेट किया जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा ने भले ही 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया हो, लेकिन छतरपुर का बस स्टैंड कितना असुरक्षित है इस पूरी वारदात से सामने आ गया है। यहां रात के वक्त पुलिसकर्मी नहीं होते हैं, आवारा तत्वों और बदमाशों का जमघट लगा होता है और ये आवारा तत्व, बदमाश नशे की गिरफ्त में आकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। छतरपुर की इस वारदात से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद उम्मीद है कि पुलिस कुछ सबक लेगी और छतरपुर में सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम हो सकेंगे। इस खबर को लेकर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नमस्कार।